और अब बात करते हैं देश के सियासत की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। माहौल पहले से ही गर्म है। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष आज भी हंगामे के मूड में नजर आ रहा है। सुबह 10:30 पर विपक्षी दलों ने संसद के मकर द्वार के बाहर चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर एक बड़ी खबर, लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को वंदे मातरम पर लंबी चर्चा होगी। इस बहस में प्रधानमंत्री भी खुद बोलेंगे और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय तय किया गया है। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन शीत सत्र के पहले दिन वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए थे। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सियासी मुद्दों को ड्रामा बताया। ये कहा कि विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे। प्रधानमंत्री की नसीहत के बाद सदन में तनाव और शोर शराबा लगातार बढ़ता गया। आज दूसरा दिन है जब टकराव, माहौल और बड़ी बहसें संसद में देखने को मिल सकती हैं। तो शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला। वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। संसद के दोनों सदनों में मुद्दा जोर शोर से उठा। हालांकि सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने विपक्ष के सियासी मुद्दों को ड्रामा करार देते हुए संसद में सकारात्मक सियासत की सीख दी। सत्र शुरू होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो पक्ष विपक्ष के तर्कश में अपने अपने मुद्दे थे। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर मोर्चा बांधकर तैयार था तो प्रधानमंत्री ने बिहार की हार के बहाने विपक्ष पर वार किया। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर विरोध शुरू किया। इसका अंदाजा प्रधानमंत्री को बखूबी था, लिहाजा उन्होंने सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों की रणनीति पर राजनीतिक वार किए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। हालांकि संसद में कोई ड्रामा नहीं हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा के मुताबिक विपक्ष ने अपने मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन जरूर किया। विपक्ष का मुद्दा एसआईआर था। It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. एसआईआर के मुद्दे पर एक तरफ दिल्ली में विपक्षी मोर्चा तैयार था तो दूसरी ओर बंगाल में बीएलओ की मौतों को लेकर टीएमसी ने मोर्चा खोल रखा था। पीएम मोदी ने बंगाल में विरोध को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेसी अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन को बिहार के नतीजे जरूर याद दिलाए। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। पीएम मोदी ने संसद में मौजूद पहली बार के सांसद और नौजवान सांसदों की परेशानियों का हवाला देते हुए विपक्षी दलों से कार्यवाही चलने देने की उम्मीद जताई और साथ में विपक्ष को ड्रामा की जगह डिलीवरी देने वाली राजनीति के टिप्स देने का ऑफर भी दे डाला कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। मेरे जीवन में बदलाव आया जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो क्लास ले, हर विपक्ष को आधे आधे घंटे विपक्ष को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जरूर सुनना चाहिए। ये आप थोड़ी तय करेंगे कि हम किस बात के लिए आपसे बात करें, किस बात के लिए नहीं बात करें। आपने तो एसआईआर के अंदर पूरे देश के अंदर आप हाल देखिए क्या कर दिया। आप तो लोकतंत्र को सीधे सीधे खत्म करने पर आमादा है, तो उस पार्लियामेंट के मायने क्या रह जाएंगे अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। दरअसल एसआईआर के मुद्दे पर फिलहाल टीएमसी सड़कों से लेकर चुनाव आयोग तक की लड़ाई लड़ रही है। बीएलओ की मौत के मसले पर पूरा विपक्ष एक है और इसी मुद्दे को लेकर अब संसद में चर्चा की मांग कर रही है। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है।
ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? विपक्ष का आरोप है कि कम समय में एसआईआर कराने के दबाव से कई प्रदेशों में बीएलओ की मौत हो रही है। टीएमसी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात भी कर चुकी है और अब एसआईआर की तारीख 4 दिसंबर से बढ़कर 11 दिसंबर तक हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एसआईआर ही नहीं, चुनाव आयोग के ही खिलाफ है और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा चाहती है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री ने सुबह ही जब कहा कि संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, तब एक तस्वीर, एक वीडियो ऐसा सामने आया जो विपक्ष की एक सांसद की सियासी संवेदनशीलता को लेकर खबरदार करता है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर के संसद परिसर में पहुंच गई। इस घटना पर बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया है। रेणुका चौधरी से जब पूछा गया कि वे कुत्ते को संसद क्यों लाई हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिससे संसद और सांसदों के अपमान की बात सामने आती है। बीजेपी सांसद ने मुद्दा उठाया है कि कहा कि ये विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता। जानवर को पसंद नहीं करती है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले। थोड़ा एथिक्स तो संभालना पड़ेगा। मुझे उसके ऊपर ज्यादा भाषण करने की आवश्यकता नहीं लगती। हर एक को समझना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो कल को सभी लोग लेके आए तो क्या होगा? अभी तो सोचो, नियम हर वक्त का नियम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को चलना चाहिए कि हम किस तरह से बर्ताव करें।